आलीशान महल, शाही प्रोटोकॉल, जाली शहजादी का मास्टर प्लान, मगर हो गया नाकाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मौज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया। धोखेबाजी, चालबाजी, जालसाजी, नौसरबाजी, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही मशहूर नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी हो सकता है। और आज जो आपसे बात करने जा रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी है दुबई की। ऐसा लगता है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद जैसे कोई बॉलीवुड की मूवी देखने के बाद ये मास्टर प्लान तैयार किया हो। औरतें किसी से पीछे नहीं हैं, और ये बात तो पिंकी ने साबित कर दी थी। पिंकी जो कि यहाँ पूरा पाकिस्तान में मनशियात का नेटवर्क चला रही थी। ऐसे ही हमने दुबई में देखा कि एक खातून ने किस तरह से मास्टर प्लान बनाया और क्या कुछ कर गुजरी, लेकिन उसके प्लान पर पानी फिर गया 12 ही घंटों में। जी हाँ, ये दुबई की बात है। और दुबई में हुआ कुछ ऐसा कि एक जाली शहजादी ने अपने 7 लोगों के साथ मिलकर एक गैंग बनाया, तो टोटल 8 लोग हो गए। शहजादी जो कि जाली शहजादी है वो उसको लीड कर रही थी, और बाकी के 7 लोग उसके प्लान पर मिनवन अमल कर रहे थे। हुआ कुछ ऐसा कि एक ताजिर को इन्होंने बेवकूफ़ बनाने का सोचा और अपने कारिंदों को ये कहकर उसके पास भेजा कि एक आला शख्सियत जो कि जाली शहजादी थी वो आपसे कारोबार में इंटरेस्टेड है, और जो नायाब ऊद आपके पास मौजूद है वो शहजादी उसको खरीदना चाहती हैं। और ऐसे में ये पूरा जाल बुना गया। ताजिर को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया गया। ताजिर उनकी बातों में आ गया और ताजिर को लगा कि शायद ये लोग सच गोई से काम ले रहे हैं, चूंकि जब इतनी आला शख्सियत की बात कर रहे हैं तो यकीनन इसके पीछे कोई तो बात होगी। और फिर ऐसे में शुरू हुआ इस स्टोरी का चक्कर। उन तमाम लोगों ने मिलकर जब ये ड्रामा रचाया तो एक आलीशान महल का इंतखाब किया। उस आलीशान महल में उस ताजिर को बुलाया गया। उसे वहां बुलाने के बाद वहां शाही प्रोटोकॉल दिखाया गया, और जब उस ताजिर ने उस आलीशान महल की तरफ देखा तो ताजिर की आंखें तो खीरा ही हो गई कि आज मेरा जैकपॉट लगने वाला है। और इतना शाही प्रोटोकॉल देखने के बाद तो उसकी राल टपकनी ही थी। और ऐसे में जब उसको सामने लाया गया तो वो सिर्फ महज जाली शहजादी का एक खेल निकला, और खेल भी ऐसा जिसमें ताजिर के हाथ कुछ ना आया और ताजिर को लग गया चूना। अब रिपोर्ट ये बताती है कि उस ऊद की, वो नायाब ऊद की मालियत तकरीबन 12 मिलियन दिरहम बताई जाती है। अगर इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो इसके तकरीबन 91 करोड़ रुपए से जायद मालियत बनती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब वो ताजिर वहां पर पहुंचा और उसके कारिंदों ने उस ऊद को बदल दिया एक आम सी लकड़ी के साथ। तो ताजिर ने पुलिस को रिपोर्ट करवाई, और जब रिपोर्ट करवाई तो 12 घंटे के अंदर दुबई के पुलिस ने, शर्तों ने ये कार्रवाई दिखाई और 4 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। जब 4 कारिंदों को गिरफ्तार किया तो उन्होंने फरफर करके जाली शहजादी का पूरा मास्टर प्लान का कच्चा चट्ठा सामने खोल कर रख दिया कि दरअसल ये प्लान हमारा नहीं बल्कि उस जाली शहजादी का था, और इसमें मजीद 7 लोग शामिल हैं। 4 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। पुलिस उनको ढूंढ रही है कि आखिर वो जाली शहजादी कहाँ छुपी बैठी है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो नंबर्स ताजिर को दिए गए थे वो तमाम नंबर्स पे जब शुर्तों की जानिब से कॉल की गई है तो वो तमाम नंबर्स अब बन जा रहे हैं, चूंकि वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस उन्हें अब भी तलाश कर रही है, चूंकि 4 मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी अब भी बाकी है। अब देखना यह है कि 12 घंटे में तो शुर्तों ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और जाली शहजादी का मास्टर प्लान नाकाम भी कर दिया, उस पर पानी भी फेर दिया, जो कि 12 मिलियन दिरहम का चूना लगाने जा रही थी। लेकिन बताया ये गया कि ताजिर को उसका वो सारा सामान जो ऊद उन्होंने तब्दील कर दिया था एक आम सी लकड़ी के साथ, वो तमाम ऊद ताजिर को वापस मिल गया है। लेकिन पुलिस ने यहाँ रेड नोटिस जारी कर दिए हैं दीगर 4 मुल्जिमान के लिए। अब देखना यह है कि कब ये मजीद 4 गिरफ्तारियां अमल में आती हैं और जाली शहजादी कब पकड़ी जाती है।